ज्योतिषाचार्य व महावास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योतिवर्धन सानी का सादर नमस्कार। हमारे 15,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर, लाखों हमारे व्यूअर्स, इतना आपका हमें प्यार मिल रहा है। और आपके लिए आज हम पार्ट 2 में जो कर्ज मुक्ति के लिए आपने रिक्वेस्ट करी थी, तो कर्ज से कैसे मुक्ति पाएं, इसके पार्ट 2 में आज हम बात करेंगे। जो विशेष अलग उपायों की, पहले पार्ट में हमने आपको ऑलरेडी मंगल के उपाय बताए हैं, ये अलग उपाय हैं, इनको भी नोट करें और आप करके देखें तो आपको देखें कैसा चमत्कारी लाभ मिलता है। देखिए, एक बात है बहुत सरल कि हर व्यक्ति जिंदगी में कुछ ना कुछ पूजा पाठ तो करना चाहता है, तो उसके साथ जो समस्या है वो अगर उससे ही रिलेटेड पूजा करेगा, उससे ही संबंधित जाप करेगा, तो प्रभाव बहुत अच्छा मिलेगा, जल्दी काम हो जाएगा। इसी तरह से व्यक्ति कुछ ना कुछ दान पुण्य करता ही रहता है। यदि वो ये जान ले कि कर्ज मुक्ति के लिए कौन सा दान करें, किस दिन करें, तो कर्ज जल्दी चुक जाएगा। तो कोई अलग से कुछ नहीं करना है, आपको बात समझनी है कि कर्ज में यदि मैं फंस गया हूं तो कर्ज से मुक्ति कैसे मिले, उसके लिए ध्यान केंद्रित करके विशेष तरीके से उसको करना है। हम आपको ये बोलेंगे कि अगर आप कोई स्रोत पाठ कर सकते हो तो ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ करें, और अवश्य करें जब तक आपके ऊपर ये कर्जा चल रहा है। इससे आपको कर्ज मुक्ति बहुत जल्दी मिलेगी। और यदि आप कोई मंत्र जाप करना चाहते हैं तो आप गायत्री मंत्र, जो सबसे सरल मंत्र है, उसका जाप करें। हर व्यक्ति को ये मंत्र आसानी से आता भी है। अगर आप एक माला गायत्री मंत्र का रोज जाप करें तो भी आपको चमत्कारी परिणाम मिलेंगे। मंत्र जाप के बाद ये कहना ना भूलें कि गायत्री माँ, मुझे जल्दी से जल्दी ऐसे साधन दें कि मेरे कर्ज से मुक्ति हो जाए। और यदि आप ये जाप करते करते मंगलवार को 5 लाल गुलाब लेके हाथ में जाप करेंगे, और इन गुलाब के फूलों को आप यदि कहीं पानी में विसर्जित करेंगे, प्रवाहित करेंगे, कोई भी पानी बहता हुआ हो सकता है, चाहे वो नहर है, नदी है, पोखर है, सरोवर है, तो आप देखेंगे कि आपका वास्तव में कर्ज से मुक्ति बहुत तेजी से हो रही है और गायत्री मंत्र का पूरा लाभ आपको मिल रहा है। यदि आप सिर्फ ओम शब्द का उच्चारण, डीप ओम यानी ध्यान से धीरे से बोलेंगे, लंबा ओम करके यदि आप उच्चारण करें रोज 11 बार, और उसके बाद ये बोलें कि मैं अब किसी और कर्ज के चुंगल में ना फंसूं, इस कर्ज को मुक्ति करने के लिए मुझे और कर्ज ना लेना पड़े, तो आप ये देखेंगे कि आप जो कुछ सोच रहे थे कि मैं एक और लोन ले लेता हूं, उससे ये कर्ज चुका के फिर आगे देखता हूं, वो मानसिकता ही आपकी बदल जाएगी। और इसी कर्ज को चुकाने के लिए आपको ईश्वरीय शक्ति मिलेगी और आपका कर्ज का चुकाने का रास्ता बनता जाएगा। यहाँ पे एक बात और है कि जो वड़ का वृक्ष होता है, यदि आप वड़ के वृक्ष पे मंगलवार और शनिवार को यदि आप जल में थोड़ा सा चीनी डाल के, यानी जल को मीठा कर कर और उसमें थोड़ा सा 1-2 चम्मच दूध डालकर यदि आप वट वृक्ष पर अर्पित करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जो निवेदन है कि मुझे जल्दी से जल्दी कर्ज से मुक्ति मिले, ये आप निवेदन जल चढ़ाकर वट वृक्ष पे करिए। ये भी एक मुफ्त का उपाय है और चमत्कारी इसके परिणाम हम लोग देखने को मिलते हैं। एक बात और यहाँ पे कहना चाहेंगे कि यदि दान आपको करना ही होता है तो आप अपना दिन शनिवार रख लें दान करने का, और कोई भी जो जरूरतमंद है, गरीब है, निर्धन है, आप उसको चाय पानी के लिए, कुछ नाश्ते के लिए यदि शनिवार को दान करेंगे, कुछ सिक्के जेब से निकाल के कि भाई चाय पी लो, और इस मानसिकता से करेंगे कि अब मेरा कर्जा जल्दी से चुक जाएगा, तो ये भी बहुत सार्थक उपाय है। आप करके इसको अवश्य देखिए। और अंत में एक बात कहना चाहूंगा कि यदि आप ज्यादा दान करते हैं, आपकी आदत है, आप बड़े पैमाने पर दान करना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं, यदि वो जो विधवा आश्रम में या वृद्ध आश्रम में कुछ दान पुण्य करता है, कुछ भी, उसमें कुछ भी हो सकता है, यदि आप यानी बुजुर्ग औरतों को, विधवा औरतों को यदि आप कुछ दान देते हैं और निवेदन करते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी कर्ज से मुक्ति पाऊं, तो आप देखेंगे कि जो आपने गायत्री मंत्र 108 जाप रोज किए हैं, उसका कैसा परिणाम चमत्कार के रूप में आपको मिलता है और आपकी कर्ज से मुक्ति अति शीघ्र हो जाती है। तो आप बताइएगा, अपने रिव्यू दीजिएगा, अपने कमेंट दीजिएगा, ताकि हम नई वीडियो आपके लिए और भी बना सकें। धन्यवाद।